नमस्कार दोस्तों, अभी हैं हम अर्जुन गेट सेवा समिति में, जहां पर आप देख रहे हैं मां झंडे वाली सेवा समिति रजिस्टर्ड करनाल की ओर से एक प्रेस वार्ता यहां पर आयोजित की गई है, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। माता रानी के महापर्व जो है वो शुरू हो रहे हैं और बात करते हैं कि क्या टॉपिक है जिसको लेकर प्रेस वार्ता जो है वो की गई है। आप लोगों से भी अपील है कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्या बताना चाहेंगे सर आज प्रेस वार्ता? जय माता दी। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से माता रानी के चैत्र नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज माता रानी के नाम की मेहंदी जो है उसमें पुरुष भी भाग लेते हैं और महिलाएं भी भाग लेती है। 2009 से मां झंडे वाली सेवा समिति इस कार्य को सुचारू रूप से कर रही है, चाहे वो समाज में कोई भी कार्य हो। और हमारा तो इतना मैं कहूँगा सौभाग्य ही था कि कोरोना काल के अंदर सरकार ने हमें बुलाया। हमारे सुनील जी बैठे हैं, ये कोरोना की जो डेड बॉडीज थी उनको संस्कार के लिए लगातार 20 दिन ये वहीं रहे। जहाँ राशन वितरण था वो हम सभी के जुम्मे लगा, सरकार की ओर से हमने वो अपने कार्य को सुचारू किया। इसके अलावा जितने भी प्रकल्प होते हैं समाज की सेवा के लिए वो मां झंडे वाली सेवा समिति करती है। कल पहले नवरात्रे से लेकर और नवमी तक मां झंडे वाली सेवा समिति इसी प्रांगण में मां का गुणगान करेंगे। देश से आए हुए अलग अलग हिस्सों से आए हुए गायक जो माता रानी का गुणगान करेंगे और यहाँ पर उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था हमारे यहीं पर रहेगी 9 के 9 दिन। और एक विनती आप सभी से, जैसा कि इस समय थोड़ा सा एक किस्म से आपातकाल तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसा काल है कि हमें थोड़ा सा जैसे भोजन बनाना तो सिलेंडर का हमारे मतलब बहुत जरूरी है। तो आपसे भी विनती और सुनने वालों से भी विनती, अगर कोई सेवा देना चाहता है तो मां झंडे वाली सेवा समिति उसकी आभारी रहेगी, सदैव आभारी रहेगी, क्योंकि ये ऐसा काल है ब्लैक में लेने के हम वो नहीं है। दान आएगा, हम उसकी रसीद आपको काट के देंगे सिलेंडर की। हम उसमें वो ही नहीं करेंगे कि हमारे पास आया, पक्के का रहेगा हिसाब किताब सब कुछ। और जो सेवा देना चाहता है वो हमें निश्चित रूप से हमारे पास आए, हमें सेवा दे, हम उसके सदैव आभारी रहें। प्रांगण जो है, प्रांगण की डिटेल बता दीजिए, कहाँ पर होने वाला है? जी जी दूर बटला जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि सारे जिले में तो विशेषकर क्या, वैसे तो हमारी समिति की वैष्णो देवी तक भी पता है, मां झंडे वाली सेवा समिति जिसका गठन हमने 2009 में किया था और 2010 से निरंतर वर्ष में 2 नवरात्रों पर हम निरंतर चौकियों का आयोजन करते हैं। पहले नवरात्र से लेकर नवमी तक। नवमी पर हमारा एक कंजक पूजन रहता है, जितनी भी कंजकें आती हैं उनका इस प्रांगण में हम पूजन करते हैं, उनको भंडारा कराते हैं। उसके बाद एक विशाल भंडारा पूरे आए हुए अभ्यर्थों के लिए होता है। तो अब हमें लगभग 16 साल हो चुके हैं इस समिति का गठन किए हुए। सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय कोई भी मुद्दे हों उस पर हम सदैव सेवारत रहते हैं। तो अब कल से हमारा आयोजन प्रारंभ है। आज से वैसे प्रारंभ है, आज मेहंदी माँ के नाम की लगेगी और कल से नवरात्रों का आयोजन। और हमारे इस कार्यक्रमों में नरेंद्र चंचल जी, बंसी जी माँ झंडे वाली समिति के बैनर के नीचे गा के गए और बड़े बड़े सिंगर इस कार्यक्रम के हमारे सहभागी रहे हैं। तो अब भी नए नए हमारा यही प्रयास रहता है कि हर नवरात्र में कुछ ना कुछ 2, 4, 5 नए सिंगर लाएं, उनसे माँ माई का गुणगान करें, ताकि जनता को भी सुनने को अलग अलग गायकों से अलग अलग भजन सुनने का मौका मिले। ऐसा हमारा प्रयास रहता है। समय और स्थान एक बार बता दीजिए। हाँ जी, माँ झंडे वाली सेवा जो इस बार नवरात्रे किए जा रहे हैं पुनः श्री सेवा समिति आश्रम अर्जुन गेट में, और समय रहेगा रात्रि 8 बजे से लेके माँ माई की इच्छा तक, जब तक माँ रानी चाहेगी, जब तक गायक गाएंगे, जब तक श्रोता सुनेंगे, भक्त सुनेंगे, तब तक उनकी कृपा से चलता रहेगा। मुख्य अतिथि रहने वाले हैं? हाँ जी, हमारी इस नवरात्रों का ये प्रयास है रहता है, हम शहर की संस्थाओं को जोड़ने का काम करते हैं। इस बार इस निमंत्रण पत्र में लगभग 125 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और ये वो संस्थाएं हैं जिनका केवल जैसे लिखा जाता है सहयोगी संस्थाएं, ऐसा कुछ नहीं, इनका लिखा हुआ ये श्रृंगार करने आएंगे। और 125 संस्थाओं में से शायद ही 4-5 संस्थाएं होती, कभी कौन सी अपनी कोई जरूरत पड़ जाती है, कोई कहीं चले गए,
लगभग इसके अलावा भी संस्थाएं आती हैं जिनका इन कार्ड में नाम है। 125 से अधिक संस्थाएं हमारी इस कार्यक्रम में सहभागी बनती हैं, यहाँ के महामाई का करती हैं, आशीर्वाद प्राप्त करती है। और एक विशेष इस आयोजन में हमारी एक संस्था हमारे साथ जुड़ी है, अखिल भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा। वो हर नवरात्रों में 108 फुट लंबी चुन्नी का जो महामाई के पूरे दरबार, लोग तो चढ़ाते हैं चुन्नी माँ की प्रतिमा पे चढ़ाते हैं, तो पूरे दरबार की चुन्नी, और वो भी 2 बार देनी पड़ती है, 108 फुट लंबी चुन्नी वो चढ़ाते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जो अपने अपने श्रद्धा अनुसार ऐसी अलग अलग करते हैं कार्य। कुछ आप देखो इस बार आप बताओ। शर्मा जी, मदान जी कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ जी, ऐसा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी करनाल की जनता से अपील करूंगा कि ये 9 दिन के जो नवरात्रि हैं सभी आएं, और जहाँ जो आएगा सच्चे मन से आके माथा टेकेगा, उसकी मैं 101% ये कहता हूँ कि उसकी मनोकामना पूरी होगी। माँ के दरबार में जो भी सच्चे मन से आया उसकी मनोकामना पूरी हुई है। आएँ और जय माता दी कह के माथा टेक के उनकी मनोकामना पूरी होगी। सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आज रात को हम यहाँ माँ के नाम की मेहंदी का कर रहे हैं। मेरी सभी से माताओं से भी है, कोई भाई भी आप माँ का नाम की मेहंदी लगवाना चाहता है तो आज रात्रि यहाँ माँ की मेहंदी लगेगी। जब तक भी माता की इच्छा रहेगी मेहंदी चलती रहेगी। ये 7 बजे के बाद शुरू हो जाएगा यहाँ। उसके बाद यहाँ हमारे पास 19 तारीख को श्री मोनू तिलक धारी जी पानीपत से आ रहे हैं। 20 तारीख को माँ माई का गुणगान करने सुनील प्राचा जी सफीदों से आ रहे हैं। उसके बाद रोहित नदान जी सहारनपुर से हैं 21 को। 22 तारीख रविवार को नवीन सरताज जी दिल्ली से। 23 मार्च को पवन शर्मा जी करनाल से। 24 मार्च को माँ माई का गुणगान श्री पारुल चावला जी अंबाला से। और बुधवार 25 मार्च को श्री दीपक कोहली जी मेरठ से। 26 मार्च को श्री संजय चावला दिल्ली से। और शुक्रवार को दास अमित मुंजाल जी फतेहाबाद से ये आकर माँ माई का गुणगान करेंगे। और आप सभी करनाल की जनता से अपील है और प्रार्थना है कि आगे माँ के दर्शन करें और माँ का गुणगान सुनें। ये खाड़ी जो चल रहा है इसमें कोई समस्या आ रही है? क्या समस्या आपके सामने आ रही है? इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही समस्या आ रही लगती है। पहले भंडारों पर थोड़ी सिलेंडर की दिक्कत आएगी, लेकिन हमें पूरा भरोसा है करनाल की जनता पर कि अब अपना सहयोग भरपूर देंगे। और एक सिलेंडर सिर्फ कोई परिवार से एक सिलेंडर हमें यहाँ सहयोग के रूप में देगा, हम उसके आभारी रहेंगे। और भंडारा जैसे पहले चलता है वैसे ही चलेगा, भंडारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी करेंगे भंडारे के लिए? कोई डीजल की भट्टी? हाँ बिल्कुल करेंगे। अगर वो ऐसा विकल्प नहीं रहेगा तो डीजल की भट्टियों का विकल्प रखेंगे। भाटिया जी क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? माँ झंडे वाली सेवा समिति जैसे निरंतर चौकियां कर ही रही है, सारों ने बता ही दिया। मैं तो करनाल की जनता से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आप आज से मेहंदी माँ के नाम की और कल से अधिक संख्या में आएँ, अपने परिवार को लाएं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। रोज भंडारा प्रसाद यहाँ मिलेगा, उसको भी लें और मनोकामनाएं अपनी पूरी करें। और मैं आप सभी मीडिया के साथियों से भी अपील करूंगा, जैसे आप हर बार की तरह आ रहे हैं इस बार भी आप आएँ और इस का प्रचार करेंगे तो ऐसा मुझे अच्छा लगेगा, यानी कि करते भी हैं। और आपसे प्रार्थना भी है कि आप भी हर रोज आएं और महामाई का आशीर्वाद आप भी लें। क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी। जैसा कि सभी भाइयों ने आपको बता ही दिया है कि साल के अंदर हम 2 बारी यहाँ पे माँ माई का चौकियों का गुणगान करते हैं। इसके अलावा हम साल में हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भी चौकी का आयोजन करते हैं। कोई गरीब परिवार जो अपने घर में माता रानी की चौकी कराना चाहता है और आर्थिक तौर से संपन्न ना होने के कारण नहीं भी करा पाते, तो वो हमारी माँ झंडे वाली समिति से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम अपने तरफ से पूरा दरबार, साउंड, स्पीकर और सिंगर ये सहयोग समिति की तरफ से रहता है। कोई भी गरीब परिवार, कोई भी कैसा भी परिवार हो, अगर वो अपने घर में हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को चौकी कराना चाहता है तो वो चौकी का आयोजन समिति के सहयोग से करा सकते हैं। दूसरा हमारा ये है कि हमारा ये चौकियों का कराने का मकसद सिर्फ खाली धार्मिक आयोजन नहीं है। जैसे कि आज की डेट में हमारे बच्चे जो हैं और हमारे जो लोग हैं पश्चिम कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, हमारा मेन मकसद यही है कि इस चौकियों के आयोजन के थ्रू हम उन बच्चों को अपने धार्मिक की सभ्यता की तरफ वापस लेके आए,
जो पश्चिम सभ्यता की तरफ से वो पश्चिम सभ्यता को अपना रहे हैं, वो यही है कि वो अपने धार्मिक अपनी संस्कृति से वापस जुड़ते रहे। हमारा मेन मकसद बच्चों के अंदर संस्कार लाने का है, धार्मिक देशभक्ति का संस्कार वापस लाने का है। तो मेरा करनाल की और साथ साथ जितने भी आसपास के गाँव की है सभी लोगों से निवेदन है कि इस महामाई के चौकियों के आयोजन में परिवार सहित जरूर आएं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आप देख सकते हैं सभी प्रधान सेवक यहाँ पर जो मौजूद है और उन्होंने पूरे सभी करनाल वासियों को, आसपास के लोगों को जो है निमंत्रण दिया है कि वो आज भी यहाँ पर मेहंदी का कार्यक्रम होने वाला है और कल से जो है महामाई का गुणगान होगा। स्थान रहने वाला है सेवा समिति आश्रम अर्जुन गेट और आप सभी यहाँ पर 8 बजे से जो है वो ये है महामाई का गुणगान जो है उनकी इच्छा तक जो है चलता रहेगा। हर रोज 9वीं तक जो है ये कार्यक्रम चलने वाला है और आप सबसे भी अपील है कि जिस तरह से, क्योंकि 40 से 50 सिलेंडर्स की जो है वो जरूरत पड़ने वाली है, जो भी सहयोग करना चाहता है समिति का वो सहयोग कर सकता है। कोई नंबर सर एक बता दें जिसपे सहयोग करें। 98 123 11 975 पे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी दान वगैरह सिलेंडर देना चाहे किसी प्रकार का 98 123 11 975 98 123 11 975 पर आप संपर्क करके सिलेंडर का खास तौर पर, क्योंकि अभी थोड़ी सी दिक्कत है, और आप जो है सहयोग कर सकते हैं। वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।